तो दोस्तों स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के फंड रेज को लेकर भी थी और कंपनी की तरफ से 150 करोड़ का फंड रेज करने का ऐलान किया गया है। किस मीडियम से किया जाएगा वो कंपनी आने वाले समय में बताएगी, लेकिन अभी बस 150 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, कंपनी ने ये बताया। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 264 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। सॉरी माफ कीजिएगा, 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 283 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 263 करोड़। अभी देखें तो 294 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी के खर्चे भी देखते हैं तो कंपनी के खर्चे भी लगभग 3 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को, तो खर्चे भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ भी लगभग डबल से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। लेकिन हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को कुछ टैक्सेस में भी कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम था पिछले क्वार्टर में। क्योंकि टैक्स से पहले प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो लगभग 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, जबकि अभी देखें तो 10 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। साल दर साल देखें तो यहाँ भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लगभग 4 गुना होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के पेस 4 पैसे का था, पिछले साल 2 पैसे। अभी देखें तो 9 पैसा आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल तो नंबर अच्छे हैं, साल दर साल में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर देखें एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो रेवेन्यू 3% के आसपास बढ़ा है और कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो गिरते हुए देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में कुछ टैक्स ज़्यादा लगे थे कंपनी को, इस वजह से प्रॉफिट कम था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे कमजोर है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से अच्छे नंबर है, लेकिन मिक्स टाइप के आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।